हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू मनी माइंडसेट। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं। क्या सिर्फ सेविंग से आप रिच बन सकते हो या कैन सेविंग मेक यू रिच? देखिए, हम सबको बचपन से सिखाया गया है पैसा बचाओ, फ्यूचर सिक्योर होगा। बिल्कुल सही बताया है, सेविंग ज़रूरी है। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या सिर्फ सेविंग से आप अमीर बन पाओगे? सोच के देखिए, अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बैंक में रख रहे हो और बैंक आपको 5-6% इंटरेस्ट दे रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन यानी महंगाई हर साल 7 से 8% से बढ़ती है, तो आपके पैसे की रियल वैल्यू एक्चुअल घट रही है, ना कि बढ़ रही। जैसे बैंक इंटरेस्ट जो है 6%, अगर आपने एक साल पहले 1 लाख रुपए डिपॉजिट किया है तो 6% के हिसाब से आपको 1,06,000 रुपये आफ्टर 1 ईयर मिलेगा। लेकिन इन्फ्लेशन रेट 8% के होने की वजह से जो आपका बैंक इंटरेस्ट जो है वो अगर माइनस करते हैं तो आपकी जो वैल्यू ऑफ ग्रोथ है वो माइनस में ही रहेंगी। तो यानी कि आप सेविंग तो कर रहे हो, पर वही पैसा टाइम के साथ कमज़ोर हो रहा है। इसलिए सिर्फ सेविंग से आप फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं बन सकते। वेल्थ क्रिएशन के लिए आपको सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग भी ज़रूरी है। इन्वेस्ट करना मतलब अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जहां वो आपके लिए काम करे, जैसे स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या कोई बिजनेस। सेविंग एक फाउंडेशन है, वो आपको इमरजेंसी के टाइम हेल्प करेगा, लेकिन ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको अपने पैसे को ग्रो करना देना होगा थ्रू इन्वेस्टमेंट। तो सिंपल वर्ड में, स्टॉप जस्ट सेविंग, ग्रो योर वेल्थ फास्टर। दोस्तों, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आप हमेशा अपना रिसर्च करिए या सर्टिफाइड एडवाइजर से सलाह लें बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल डिसीजन। अगर आप नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले। आज हम देखेंगे व्हाट इज सेविंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग एंड कंपैरिजन, और कैन सेविंग अलोन मेक यू रिच। व्हाट इज सेविंग? सेविंग का मतलब है अपने इनकम का एक पोर्शन फ्यूचर के लिए रखना, यूजुअली इन बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और कैश। इसमें रिस्क जो है लो रहती है, मोस्टली ये सेफ ऑप्शन है बाकी के कंपैरिजन में। अगर रिटर्न देखेंगे, यूजुअली आपको 3 से 6% एनुअली आपको मिलता है अगर आप अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करते हैं। इसमें जो लिक्विडिटी है वो सबसे हाई होती है। यूजुअली आप जब भी चाहिए तभी भी आप उसमें आपका पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। तो सेविंग का पर्पस होता है सिक्योरिटी और इमरजेंसी के लिए, लेकिन इसका ग्रोथ पोटेंशियल लिमिटेड है। व्हाट इज इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग का मतलब है अपनी मनी को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट या बिजनेस में लगाना फॉर हायर रिटर्न। स्टॉक में बहुत सारे ऑप्शन हैं, म्यूचुअल फंड भी आप देखेंगे तो आज मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड हैं, डिफरेंट बॉन्ड्स हैं। रियल एस्टेट तो जो कि पहले से ही हमको पता है कि रियल एस्टेट में जैसे कि लैंड है, प्रॉपर्टीज़ है, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। गोल्ड में भी गोल्ड बॉन्ड आते हैं, गोल्ड आप फिजिकल गोल्ड ले सकते हैं या आप डिजिटल गोल्ड भी ले सकते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको रिस्क जो है हाई रिस्क होती है कंपेयर टू सेविंग। रिटर्न जो है लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे 10 से 15% का आता है या फिर उससे भी ज़्यादा आता है। लिक्विडिटी जो है मीडियम टू लो, डिपेंड ऑन इन्वेस्टमेंट टाइप। जैसे अगर आपके पास गोल्ड है तो आप कभी उसको जाके बेच के पैसे का आपके मिल सकते हैं। इक्विटी में भी रहता है तो आप इक्विटी भी आप बेच के 1 से 2 दिन में आपको अपने पैसे मिल सकते हैं। वही अगर आप लैंड, प्रॉपर्टीज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसको थोड़ा लिक्विड करने के लिए आपको टाइम लग सकता है, लेकिन इट इज़ डिपेंड कि आप कितने फास्ट वो चीज़ें करते हैं। तो लिक्विडिटी जो है डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट टाइप पे। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टिंग कंपैरिजन। अगर हम देखेंगे सेविंग और इन्वेस्टिंग का कंपैरिजन, रिस्क प्रोफाइल देखेंगे तो सेविंग में लो है, इन्वेस्टिंग में मीडियम टू हाई होता है, कभी ज़्यादा कभी नीचे इसमें चलता रहता है।
रिटर्न जो देखेंगे सेविंग में 3 से 6% का है, और इन्वेस्टिंग में अगर देखेंगे तो 8% से 15% तक रह सकता है, और लॉन्ग टर्म में अगर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा भी उसमें आ जाता है। पर्पज़ जो है सेविंग का जो पर्पज़ होता है, नॉर्मली सिक्योरिटी रहनी चाहिए, इमरजेंसी में कभी भी आपको अपना पैसा मिलना चाहिए, ये मोस्टली सबका पर्पज़ है। और इन्वेस्टिंग में अगर देखेंगे तो मेन पर्पज़ जो है वेल्थ क्रिएशन, लॉन्ग टर्म गोल, जो आपको कुछ दिनों के बाद आपके पास इतना अमाउंट होना चाहिए, आपका बंगला होना चाहिए, कार होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करने के लिए इन्वेस्टिंग एक बेटर ऑप्शन है। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट अगर देखेंगे तो सेविंग में मोस्टली मनी लॉस, जो वैल्यू है पैसे की वैल्यू कम होती है, और इन्वेस्टिंग में इन्फ्लेशन जो है आप इन्वेस्टिंग के थ्रू इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं फॉर ओवर लॉन्ग टर्म। अगर आप लिक्विडिटी देखेंगे तो सेविंग में हाई होती है, और इन्वेस्टिंग में भी आप मीडियम टू लो रहती है, डिपेंडिंग ऑन द कि आप कौन से सेगमेंट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैन सेविंग अलोन मेक यू रिच? आज हम सबको ये प्रश्न रहता है कि सेविंग, अगर मैं सेविंग करूँगा तो मैं रिच होऊंगा क्या, या मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग करूँ, या मैं बोथ करूँ, या दोनों में मैं पैसे इन्वेस्ट करूँ। तो ये जो है सबके माइंड में एक दुविधा रहती है। तो आज हम वही देखेंगे कि आप उसमें कैसे आप उसको टैकल कर सकते हैं। अगर आप सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अगर आप 10 साल के लिए बैंक में सेविंग करते हैं 10,000 रुपये पर महीने के हिसाब से, तो आपको 10 साल के बाद 14 लाख रुपए मिलेंगे, जिसमें रियल मनी अगर एडजस्ट करते हैं तो टोटल 12 लाख रुपए अप्रोक्सीमेट, जिसमें कि टैक्स वगैरह वगैरह अगर लेते हैं तो। वही अगर आप इन्वेस्टिंग में देखेंगे तो 10 साल के बाद अगर आप हर महीने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, तो 10 साल के बाद लॉन्ग टर्म ग्रोथ के साथ अगर देखेंगे तो 20 लाख तक आपको आपके इन्वेस्टमेंट में इन पैसे की वैल्यू मिल सकती है। ये डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन है। सेविंग में जो भी आप पैसे अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, तो उसमें इन्फ्लेशन की वजह से रुपये की जो वैल्यू है वो कम होती है, और अगर आप देखेंगे तो इसका जो रिटर्न है फिक्स होता है, सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी आपको देता है, और शॉर्ट टर्म गोल जो है वो आप इसमें अचीव कर सकते हैं। वही अगर इन्वेस्टिंग में देखेंगे तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। ग्रोथ जो है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू सेविंग। आप लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म रिचनेस जो है वो आपको इन्वेस्टिंग में मिलती है। दोस्तों, अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर और रिच दोनों बनना चाहते हो तो सेविंग और इन्वेस्टिंग दोनों ज़रूरी है। सेविंग से सिक्योरिटी मिलेंगी, इन्वेस्टिंग से वेल्थ ग्रो होंगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, अपना ओपिनियन बताइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा चैनल जहां हम ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में मनी, फाइनेंशियल और लाइफ ग्रोथ टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज के लिए थैंक यू।